प्रकृति को लेकर सामान्य तौर पर हम सवाल कम ही उठाते हैं, जैसे पेड़ हरे क्यों होते हैं, पानी का रंग क्यों नहीं होता, हवा को हम छू क्यों नहीं सकते। हम मानकर चलते हैं कि चीजें ऊपर से नीचे ही गिरेंगी, गुलाब लाल ही होगा और ग्रहों का आकार गोल ही होगा। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों को इन सब बातों की वजह पता है, लेकिन आम लोग इन सवालों को जवाब नहीं जानते हैं। इसलिए आज यह जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रह गोलाकार जैसे ही क्यों होते हैं और जब वे पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते हैं उनका एक सा ही आकार क्यों होता है और इस पर क्या कहता है विज्ञान। इस पर भी सभी के मन में सवाल पैदा होता है कि आखिर सभी ग्रह का आकार एक ही जैसा क्यों होता है और हमेशा गोलाकार सा ही क्यों होता, बेलनाकार या आयताकार क्यों नहीं होता है। मजेदार बात यह है कि हमारे सूर्य का आकार भी कुछ ऐसा ही है। इन पिंडों के आकार को चपटा गोलाकार कहते हैं, जहां ये बीच में से ज्यादा फूले हुए होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़े से दबे हुए से दिखाई देते हैं। ग्रहों की ध्रुव से होते हुई नापी गई परिधि भूमध्य रेखा की परिधि से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल 39,993 किलोमीटर का सफर करना होगा, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफर करना होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरह का फुलाव कई ग्रहों में ज्यादा होता है। गुरु ग्रह की भूमध्य रेखा ग्रहों की परिधि की तुलना में 0.3% ज्यादा चौड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रहों में तो यह अंततः 7% तक का भी हो जाता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे गैसीय हो या फिर पथरीले, एक ही आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे दो ही कारक काम करते हैं, घूर्णन और गुरुत्व। ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा उसे गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा। इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रयास यही होता है कि पूरा का पूरा पदार्थ हर तरफ से अंदर की ही तरफ आ जाए, और यह अंदर की ओर खिंचाव परमाणु के स्तर तक होता है। सभी पिंड स्व गुरुत्व का अनुभव करते हैं। इस बल में सभी परमाणु एक केंद्र की ओर खिंचाव महसूस। जैसे जैसे पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है उसी के साथ उसका स्व गुरुत्व का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। भार और गुरुत्व बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि पिंड का भार पास पास आ जाता है और गोलाकार ले लेता है। हल्के पिंडों में कम स्वगुरुत्व की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जब स्वगुरुत्व का बल काम कर रहा होता है उसी के साथ ही एक और प्रक्रिया काम कर रही होती है। पिंड खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे पिंड के अणु और अन्य भार का प्रभाव देने वाले पदार्थ एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह ऐसी बना लेते हैं कि धीरे धीरे घूमता हुआ पिंड ही गोलाकार होने लगता है। जैसे जैसे पिंड बड़ा और भारी होता जाता है घूर्णन तेज होने लगता है। इसी दौरान वह भूमध्य क्षेत्र से फूलने भी लगता है और आकार में विसंगति भी आने लगती है। जहां ज्यादा तेजी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं उनका आकार अलग होता है और वे ओवलेट स्फेरॉइड होते हैं, यानी गोलाकार लेकिन बीच में से फूले और पर नीचे से कुछ दबे हुए होते हैं। वहीं सूर्य का भार यानी गुरुत्व तो बहुत ही ज्यादा है, पर उसका घूर्णन की गति धीमी है। वह 25 दिन में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए वह ज्यादा गोलाकार है। इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्व भी पिंड के आकार को प्रभावित करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर ग्रह गोल ही क्यों होता है। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।